580 रुपीज, ये आपका अमाउंट होगा जो आपको मिलने वाला है पर ईयर। इसे अगर 12 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी पर मंथ सैलरी आ जाएगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस की स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर होते हैं उनकी सैलरी के बारे में, कि अगर उनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, उनको इन हैंड सैलरी कितने मिलने वाली है, अगर आप इन्फोसिस ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपका टैक्सेस कहाँ पे कटने वाला है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड आपको यही बता दूंगा कि इन्फोसिस ने स्पेशलिस्ट जो प्रोग्रामर होते हैं उनकी सैलरी कितना इंक्रीज कर दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो पहले इन्फोसिस का पैकेज होता था इस प्रोफाइल के लिए वो 8 या 8.5 के अप्रॉक्स होता था, बट अभी ना इन्फोसिस ने वो इंक्रीज कर दिया और विच इज 9.5 लाख। सो अभी 9.5 लाख पे हायरिंग हो रही है। अगर आप फ्रेशर हो एंड आपको ये वाला पैकेज मिलता है तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि कम तो नहीं है भाई। 9.5 लाख ना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यार सिस्टम इंजीनियर प्रोफाइल के लिए आपको पता ही है 3.6 लाख के पैकेज पे इन्फोसिस हायर करती है। तो मैं ना आपको बाकी सारे कंपोनेंट्स बता देता हूँ, जैसे आपका पीएफ में कितना कटने वाला है, आपको टैक्स में कितना देना पड़ेगा, आपको ग्रेचुइटी में कितना अमाउंट देना पड़ेगा। तो सारी चीजें मैं आपको इसमें बता दूंगा। उसके बाद आपकी इन हैंड सैलरी बता दूंगा कि आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलने वाली है। सबसे मेन चीज है कि आपको जो बोनस मिलता है ना यहाँ पे, जैसे आपका 9.5 लाख का पैकेज है तो इसमें टोटली फिक्स अमाउंट नहीं है, इसमें बोनस भी आपका इंक्लूड होता है। तो वो मैं बता दूंगा आपको कि कैसे मिलने वाला है आपको बोनस। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हायरएक्ट ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। तो हायरएक्ट इज अ डायरेक्ट हायरिंग ऐप। तो यहाँ पे आप ना डायरेक्ट किसी भी कंपनी के टीएल से बात कर सकते हो एंड एचआर से बात कर सकते हो, एंड कोई मिडिल मैन की नीड नहीं होती, इसीलिए हायरएक्ट इज अ डायरेक्ट हायरिंग ऐप। अब मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट हायरिंग क्यों नीडेड होती है। बेसिकली आप किसी भी कंपनी के एचआर से या टीएल से डायरेक्ट बात कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी स्किल्स है तो आप पूछ सकते हो कि मेरे को ये स्किल्स आती है, आप अपना रिज्यूमे शेयर कर सकते हो उनके साथ। तो इसके लिए आपकी कंपनी में कोई वैकेंसी है या नहीं है। सो इट्स नॉट अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगर आप इनडायरेक्ट बात करना चाहते हो किसी भी कंपनी के टीएल से या एचआर से तो डेफिनेटली आपको मिडिल मैन की जरूरत पड़ेगी। तो मिडिल मैन के थ्रू आप जो स्किल्स बताओगे तो पूरा जो स्किल्स आपके पास होगा, स्किल सेट जो आपके पास होगा, वो एचआर या टीएल के पास नहीं पहुंच पाएगा, एंड उसकी वजह से ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो कई हायरएक्ट ऐप से ना 150 के प्लस कंपनी डायरेक्ट हायर करती हैं। आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती किसी भी मिडिल मैन की, आप डायरेक्ट किसी भी कंपनी के एचआर एंड टीएल से बात कर सकते हो। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे साइन अप करना है यहाँ पे। तो लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके आप लिंक पे क्लिक करोगे एंड आपको हायरएक्ट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर देना एंड साइन अप कर लेना है ना। बहुत सारे लोगों को डाउट्स आते हैं कि भैया प्राइवेसी का क्या इशू, हमारी डिटेल्स किसी और के पास तो नहीं चली जाएंगी। आपकी अगर परमिशन है तभी आपकी डिटेल्स एचआर के पास शेयर होंगी। तो आपकी प्रोफाइल जैसे हायरएक्ट में बन जाएगी ना, उनकी एल्गोरिथम के हिसाब से ना जो आपकी स्किल सेट है उसके अकॉर्डिंग ना आपके एचआर के नंबर आ जाएंगे एंड डायरेक्ट आप एचआर से बात कर सकते हो। तो फिर वेट किस बात का, लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ चेकआउट करो एंड साइन अप करो अपने आप को। और हाँ, हायरएक्ट है तो डायरेक्ट है। तो ये जो आपका 9.5 लाख का पैकेज होता है ना, जिसमें आपका 1.42 लाख, यस, ये आपका बोनस होता है। मतलब आपका ज्वाइनिंग बोनस समझ लो, या फिर आपका ना परफॉर्मेंस बोनस होता है ना, वो आपको मिलता है। अभी आपको मिलेगा कैसे, वो क्वार्टरली मिलेगा आपको, एवरी ईयर मतलब आपको ऐसे मिल जाएगा, क्वार्टरली आपको बेसिस पे मिलेगा। अब वो आपको डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है प्रोजेक्ट में, उसके बेसिस पे आपको मिलता है। बट मैंने सुना है ना, अगर आप इन्फोसिस ज्वाइन करते हो एंड एज ए फ्रेशर आपको ना 70% मिलता है। मतलब 70% आपको जो बोनस होगा वो मिल जाएगा, क्योंकि ना आप ना जैसे एंट्री ली हो, आपको कोई मैनेजर इतना अच्छी रेटिंग देगा नहीं, तो डेफिनेटली वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिल नहीं पाएगा एंड आपका जो बोनस होगा वो 70% मिलेगा। कम नहीं है, अच्छा है काफी। बट मैं एक चीज बता दूं, जो बोनस होता है उस पर जो टैक्स लगता है वो अलग लगेगा। जैसे जिस मंथ में आपका ना बोनस आया उसी मंथ में आपका टैक्स अलग से लग के आ जाएगा उस अमाउंट पे, एंड बाकी का जो अमाउंट होगा 8.07 लाख वो आपका होगा, फिक्स सैलरी होगी। अब उस पर मैं आपको बता देता हूँ आपका कहाँ कहाँ कटने वाला है। सो बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, जैसे आपका पीएफ है, ग्रेचुइटी है, एंड आपका प्रोफेशनल टैक्स है, एंड आपका एक कटता है आपका आईटी टैक्स। ये चार चीजें आपकी कटने वाली हैं। ये चार चीज कटने बाद आपका इन हैंड सैलरी आ जाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ आईटी टैक्स के बारे में। आईटी टैक्स आपका इस सैलरी में थोड़ा कम लगेगा। तो आप ना जैसे इन्वेस्ट करके, जैसे एचआरए का आपने बता दिया कि मैं रेंट पे रहता हूँ, ये सारी चीजें आप अमाउंट बता दोगे ना, तो आपका ना आईटी टैक्स बच जाएगा, क्योंकि आपका अमाउंट उतना नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका पीएफ कटेगा वो 12% कटेगा, वो भी आपका बेस अमाउंट का कटेगा। जैसे आपका बेस अमाउंट, आपको बेस पे जो है ना वो आप, जैसे आपका बेस पे है ना वो आपको 2,50,000 मिलता है, तो आपको ना उसका 12% आपको पीएफ में देना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको 30,000 रुपीज पर ईयर पीएफ में देना पड़ेगा। ये वन साइडेड है, मैंने बताया कि आपको पीएफ 2 बार देना पड़ता है, तो दैट मीन्स आपका 60,000 आपका पीएफ में चला जाएगा आपके अमाउंट से। मतलब 8.07 में से आपका 60,000 आपका पीएफ में चला जाएगा। बाकी का ग्रेचुइटी में आपका 12,000 के अप्रॉक्स आपका कटने जा रहा है, तो 12,000 ये भी कट जाएगा आपका। उसके बाद आपका जो अमाउंट कटने वाला है वो आपका कटेगा प्रोफेशनल टैक्स।
जो 200 रुपीज होता है एवरी कंपनी चार्ज करती है इसके लिए। तो आपका ये ईयरली जो आप लगने वाला है वो होगा 2400 रुपीज। ये सारा अमाउंट डिटेक्ट करने का आपकी जो सैलरी होती है 7,32,500 रुपीज आपकी सैलरी होती है। अभी इस सैलरी पे आपका टैक्स लगने वाला है। तो जैसे ही आप टैक्स स्लैब में आ जाते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको 50,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। दैट मींस कि आपको 7,32,500 पे 50,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो उसके बाद जो आपकी सैलरी होगी वो आपकी होगी टोटल टैक्सेबल सैलरी। तो आपका अमाउंट बचता है 6,88,380 रुपीज। इस पे आपका टैक्स लगने वाला है। तो गाइस आपको जैसा ही पता है जैसे ही आपकी सैलरी 5 लाख से अबव हो जाती है तो आपको 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में भी टैक्स देना पड़ता है, जो कि फिक्स अमाउंट होता है 12,500 रुपीज। जी हाँ, ये आपको अमाउंट देना पड़ेगा। अब उसके बाद जो आपकी सैलरी होती है, जैसे इस केस में आपकी सैलरी है 6,88,380 रुपीज, जो आपका बचा अमाउंट है 1,88,380 रुपीज। इस पे आपका 20% लगने वाला है। जी हाँ, आपका 20% लगता है, क्योंकि 5 लाख से 10 लाख के बीच में आपका 20% आपका टैक्स लगता है। अगर ये आपका कंसीडर किया जाए तो आपका जो टैक्स होगा इस पे, इस वाले अमाउंट पे, वो आपका होने वाला है 36,520 रुपीज। जी हाँ, ये आपका टैक्स होगा 5 लाख से 6,88,380 रुपीज के बीच में। और जो आपको 2.5 लाख से मैंने आपको 5 लाख के बीच में बताया था वो 12,500 रुपीज लगा। टोटल आपका जो टैक्स होगा वो होगा 49,020 रुपीज। जी हाँ, ये आपका टैक्स लगने वाला है। तो आपका जो अमाउंट था 7,32,500 रुपीज, उसमें से आपका 49 के और डिडक्ट हो जाएगा। बाकी जो रेस्ट अमाउंट होगा 6,83,580 रुपीज, ये आपका अमाउंट होगा जो आपको मिलने वाला है पर ईयर। इसे अगर 12 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी पर मंथ सैलरी आ जाएगी, विच इज अराउंड 57,000 पर मंथ। अगर आप अपनी कंपनी को इन्वेस्ट दिखा दोगे तो आपका जो टैक्स लगने वाला है ना, वो सारा टैक्स आपका बच जाएगा एंड आपकी जो सैलरी होगी वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगी, मतलब 60 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी हो जाएगी। बट मैंने आपको एक और चीज बताई थी, जो आपको बोनस मिलता है ना वो 70-80% मिल जाएगा, बट उस पर भी आपका टैक्स लगेगा। वो एक्सटर्नल टैक्स लगेगा, जैसे ही आपका बोनस आएगा जिस मंथ में आएगा ना, उसी मंथ में आपका टैक्स उस सैलरी में से कट जाएगा। वो आपको ऐड करके बता देंगे टोटल टैक्स में। तो गाइस ये रहा आपका इन्फोसिस का स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर सैलरी के बारे में पूरा ब्रेकअप मैंने बता दिया कि कहाँ के टैक्स लगने वाला है, इन एंड सैलरी आपकी कितने आने वाली है। सो गाइस अगर आपको इस टाइप की और वीडियोस चाहिए होती हैं किसी अदर कंपनीज में, तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैंने आपको हायरर टाइप के बारे में बताया था, जहां पे ना 150K प्लस कंपनीज ना डायरेक्ट हायरिंग करती हैं। आपको ना किसी भी मिडिल मैन की जरूरत नहीं पड़ती, आप किसी भी HR एंड TL से डायरेक्ट बात कर सकते हो एंड आप मनचाही जॉब पा सकते हो। तो गाइस लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो एंड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, हायरर है तो डायरेक्ट है।